हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे तक 67% मतदान हुआ। बता दें कि दूसरे चरण में कुल 48,39,748 मतदाता हैं, लेकिन अब तक 32,39,006 लोगों ने मतदान किया है। दरअसल गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 73.4% मतदान हुआ, जबकि सबसे कम 58.7% मतदान सोनीपत में रहा। हालांकि करनाल में 68.7% और अंबाला में 66.9% मतदान हुआ। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जिलों में 81.3% मतदान हुआ था वोटिंग के दौरान, और वोटिंग के बाद हिंसक झड़पें भी यहां पर थोड़ी बहुत नजर आई। तो सीएम मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव अजय गौड़ को पद से छुट्टी दे दी गई है और अजय गौड़ की जगह भारत भूषण भारती को सीएम का राजनीतिक सचिव नियुक्त कर लिया गया है। अंबाला के रेलवे स्टेशन के वेटिंग एरिया में जीआरपी को एक अज्ञात शव बरामद हुआ है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जांच के दौरान जीआरपी ने उस व्यक्ति के पास से अंबाला के शंभू का एक टिकट बरामद हुआ और साथ में कई यहां पर डेयरियां भी बरामद हुई हैं, जिन्हें नंबर देखकर पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को फोन कर सूचना दी गई। उस व्यक्ति के बारे में पता लगाया जा रहा है। जीआरपी सब इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन के वेटिंग एरिया में ये शव मिला। एक शव वेटिंग हॉल के अंदर बरामद हुआ है, जिसकी 174 सीआरपी से कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पास रखा थैला के अंदर से एक डायरी मिली है, जिसके अंदर कुछ नंबर है, उनसे शनाख्त का प्रयास जारी है। बाकी आगे कार्रवाई जारी है। शनाख्त के लिए उठा करके 72 घंटे के लिए सिविल हॉस्पिटल के अंदर मोर्चरी में रखवा रहे हैं। शनाख्त के प्रयास जारी है। फरीदाबाद गांव में होने वाले पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। बीडीपीओ ऑफिस पहुंचकर कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया। बल्लभगढ़ के बीडीपीओ अजीत सिंह ने बताया कि ब्लॉक समिति के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन की प्रक्रिया 11 नवंबर तक जारी रहेगी। अभी तक चुनाव को लेकर 32 उम्मीदवार अपना नामांकन करवा चुके हैं। विकास के काम करवाने के, गांव में विकास के, जो लाइट के, पानी के, शौचालय के, ये मुद्दे रहेंगे। जो मौजूदा सरपंच है उन्होंने कितने कार्य किए? मौजूदा सरपंच ने काफी काम किया है और आगे आने वाली जो भी पंचायत बनेगी वो करेगी। मेरा सर वार्ड नंबर 24 है और मैं कैंडिडेट हूँ ब्लॉक समिति का, और यहाँ बीडीओ दफ्तर में हम अपना नॉमिनेशन के लिए आए हैं। जी, तो क्या क्या मुद्दे लेकर आप खड़े हो रहे हैं? बिल्कुल सर हमारे वार्ड नंबर 24 में छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे नालियां टूटी हुई हैं, कहीं कहीं सड़कें अच्छे से नहीं बनी हुई हैं, तो और भी बहुत इस तरीके के मुद्दे हैं। उन पे हम 4-5 साल से आवाज उठा रहे थे लोगों के बीच में, और अब जिम्मेवारी का समय आया है, तो सर हम जिम्मेवारी लेंगे और सर बहुत अच्छे से उसको निभाएंगे। नामांकन पंचायत समिति के खंड कार्यालय में भरे जा रहे हैं, जो 5/11 से लेके 11/11/2022 तक भरे जाएंगे। इस दौरान जो भी उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन भर सकते हैं। अब तक आज 1 बजे तक 22 फार्म पहले आए थे परसों, और 10 अब आ चुके हैं, तो कुल 32 की संख्या है अब तक। अब देखो 3 बजे तक नामांकन आएंगे और कितने आते हैं। मेरा मुद्दा ये रहेगा जी, पानी को लेकर, विकास को लेकर, रोडों को लेकर, लाइट को लेकर हम अपने गांव में कार्य कराएंगे, और हमें गांव का आशीर्वाद मिला है और वो
हमें आश्वासन दिया है उन्होंने कि हम अपने बच्चे को करेंगे, और हम भी आश्वासन दिलाते हैं अपने सारे गांव को कि हम विकास को लेकर आगे तक जाएंगे। और हमारे जो पुराने सरपंच हैं उन्होंने भी बहुत विकास कराया है। रेवाड़ी जिले के बालहन गांव के बूथ नंबर 65 के महज 50 मीटर की दूरी पर प्रत्याशियों ने अपना पोस्टर लगाया हुआ था। चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूरी पर प्रत्याशी अपना प्रचार नहीं कर सकते हैं। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने सभी पोस्टर्स को वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में यहां अप्राइजिंग अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। झज्जर के कुलाना चौक पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति अनावरण को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कमान संभाल ली है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष गुरुग्राम के वजीरपुर पहुंचे और कार्यक्रम में आने के लिए लोगों को न्योता भी दिया। इतना ही नहीं, धनखड़ ने पंचायत चुनाव के सिंबल पर लड़ने के फैसले को सही बताते हुए कहा कि इस बार पंचायत चुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं वजीरपुर के सरपंच शेर सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को आश्वासन दिया कि इस कार्यक्रम में गुरुग्राम से करीब 5000 महिला पुरुष और हजारों गाड़ियां जाएंगी। 13 नवंबर को भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी पृथ्वीराज चौहान हिंदू हृदय सम्राट उनकी एक विशाल प्रतिमा कुलाना चौक पर लगाई गई है, उसके अनावरण के लिए आ रहे हैं। इस मौके पर हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी वो भी रहने वाले हैं, मैं स्वयं भी रहने वाला हूं, और उसी गौरवशाली कार्यक्रम के लिए कि समाज का गौरव जिन जिन महापुरुषों ने अपने अपने जीवन काल में बढ़ाया, उन सब का गौरव पूर्ण कहीं ना कहीं प्रतीक हमारे सामने हमेशा रहे। फरीदाबाद में एक 32 साल की युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। फरीदाबाद के सेक्टर 7 के एक पार्क में युवती के अर्धनग्न शव मिलने से आसपास के लोगों में काफी सनसनी फैल गई। आरोपियों ने युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद दरिंदगी की हद पार करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट में पाइप भी डाल दिया। युवती के सिर में भी चोट के निशान मिले हैं। मामले की जांच पुलिस कर रही है। युवती के शव को करीब 2 से 3 दिन यहां पर हो गए कि 2 से 3 दिन पुराना शव बताया जा रहा है। अभी तक युवती की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में रखवा दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमों का गठन कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बैक साइड में बंद गली है। शाम करीब 8 साढ़े 8 बजे सूचना मिली थी कि एक औरत की नाश खड़ी हुई है। जो हम मौके पर पहुंचे तो नाश वहाँ पे एक करीब 30 साल की उम्र की औरत थी। वो शर में उसको हल्की सी चोट लगी पाई गई, और ऊपर उसका जो नीचे से वो नंगी थी, ऊपर से उसने सूट पहना हुआ था, और उसका अभी तक पहचान हुई नहीं है। जिले के एसपी सुरेंद्र सिंह बोरिया ने जिले के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण में एसपी ने उमरी मिर्जापुर बारना गांव में बने संवेदनशील बूथों का जायजा लिया। इसी के साथ जिले के एसपी ने मतदान केंद्रों का दौरा करते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। जिले के एसपी ने बताया कि जिले के सभी बूथों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। चुनाव को देखते हुए संवेदनशील बूथों में अतिरिक्त पुलिस दल की तैनाती की गई है। क्षेत्र में सुबह 7 बजे से सुचारू रूप से मतदान चल रहा है और सभी ड्यूटीज अलर्ट हैं और सभी पेट्रोलिंग पार्टीज बूथ ड्यूटीज अच्छे प्रकार से कार्य कर रही हैं और पीसफुली और शांतिपूर्वक तरीके से पूरे जिले में मतदान चल रहा है।
पुंडरी में किशोर के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किशोर के साथ 30 साल के युवक ने अप्राकृतिक रूप से घिनौना काम किया, जिसके बाद किशोर ने 30 साल के युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने कहा कि 30 साल के युवक ने अप्राकृतिक रूप से घिनौना काम किया है। वहीं पुलिस ने किशोर का मेडिकल कराया। पीड़ित किशोर के परिजनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं चौकी प्रभारी शमशेर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 365, 370 और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एक 5 वर्षीय बच्चे के पिता ने हमारे को पुलिस चौकी पुंडरी में शिकायत दी थी कि मेरे 5 वर्षीय बच्चे के साथ 30 वर्षीय युवक ने अप्राकृतिक कार्य किया है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। भिवानी जिले में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिले में पिछले 10 दिनों में डेंगू के 17 केस सामने आ चुके हैं, जहां अब डेंगू मरीजों की कुल संख्या 83 हो गई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की 141 टीम एंटी लार्वा अभियान और फीवर मास सर्वे में जुटी हुई है, जिसके बाद टीम ने डेंगू मच्छर का यहां पर लार्वा मिलने पर 1680 घरों को चेतावनी नोटिस जारी कर दिया है। मलेरिया की जांच के लिए अब तक 13,783 ब्लड स्लाइड बनाई गई हैं, जिनमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं सीएमओ डॉक्टर शांडिल ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, ताकि यहां एडीज और एनाफिलिस लार्वा उत्पन्न न हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एमसी और ग्राम पंचायत को फॉगिंग के लिए 165 लीटर एंटी लार्वा दवाई डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। तो भिवानी जिले में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिले में पिछले 10 दिनों से डेंगू के 17 केसेस सामने आ चुके हैं। लगातार डेंगू को लेकर स्थिति जिस तरह से दिख रही है, केसेस भी बढ़ रहे हैं। भिवानी में 83 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर प्रशासन भी बेहद सतर्क नजर आ रहा है। तो जिले में डेंगू का कहर है, जिसे लेकर लोगों के अंदर भी अब डर यहां दिखने लगा है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दवाइयां उपलब्ध हैं और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन अपने घर में और अपने घर के आसपास कोशिश करें कि कहीं पर पानी इकट्ठा ना हो, गंदगी बिल्कुल ना हो, साफ सफाई रखें, क्योंकि डेंगू का मच्छर, डेंगू का लार्वा सबसे ज्यादा गंदगी में ही पाया जाता है। में जैसा कि अभी जो है डेंगू के 83 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और उसमें से 9 केसेस जो हैं अभी हमारे एक्टिवली एडमिटेड हैं। और डेंगू को ही देखते हुए हमने हमारा, जैसे मैं पहले भी बताया है कि हमने अपने रक्त कोष से जो है पेशेंट्स को प्लेटलेट्स की सुविधा शुरू कर दी है। उसके लिए हम रैंडम डोनर प्लेटलेट्स अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर में जो है हमने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लगभग 113 आरटीपी जो है इश्यू कर रहे हैं और पिछले 8 दिनों में भी जो है हम 33 यूनिट्स आरटीपी जो है इश्यू कर चुके हैं। खबर गुरुग्राम से है, जहां हैकर्स ने अब यहां पर माननीयों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया है। इतना ही नहीं, हैकर ने विधायक के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट भी डाला है। विधायक ने मामले में शिकायत की है, दिल्ली साइबर सेल और फेसबुक को दी है उन्होंने। साथ ही ट्वीट कर अपने समर्थकों को भी सावधान किया है। तो खबर गुरुग्राम से है। आपको बताते चले कि हैकर्स ने अब यहां पर माननीयों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो शाम से कांग्रेस विधायक हैं किरण चौधरी, जिनका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया है। हैकर्स ने विधायक के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट भी डाल दिया है। विधायक ने इस पूरे मामले की शिकायत की है दिल्ली साइबर सेल और फेसबुक से। साथ ही ट्वीट कर अपने समर्थकों को सावधान रहने की भी अपील की है। जगदीप धनखड़ दीनबंधु चौधरी छोटूराम स्मारक का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया, जिसके बाद उपराष्ट्रपति ने चौधरी छोटू राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उपराष्ट्रपति के प्रथम हरियाणा आगमन पर वो हरियाणा की जनता की ओर से उनका स्वागत करते हैं। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि चौधरी छोटू राम किसानों के मसीहा थे और हरियाणा हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। हम प्रदेश को कृषक प्रधान प्रदेश बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीनबंधु चौधरी छोटू राम स्मारक में बने संग्रहालय का अवलोकन किया। इस दौरान खाप प्रतिनिधियों की ओर से उपराष्ट्रपति को हुक्का भेंट किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सर छोटू राम की कमी को सरदार पटेल ने भी महसूस किया था। हालांकि भांगड़ा बांध की परिकल्पना दीनबंधु छोटू राम ने 1930 में ही की थी। फिलहाल आज बदलाव लाने के लिए छोटू राम की बातों पर ध्यान देना होगा। प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर बयान दिया है। गीता भुक्कल ने कहा कि आदमपुर में कांग्रेस ने मजबूती से अपना चुनाव लड़ा, जिसकी बदौलत एक अच्छा वोट बैंक कांग्रेस को हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि आदमपुर चुनाव के नतीजों के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश की गाड़ी पर पथराव किया गया, उससे भाजपा की बौखलाहट साफ नजर आती है। आने वाले आम चुनावों में कांग्रेस विजय हासिल करेगी और बीजेपी को आदमपुर में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं किरण चौधरी ने यहां पर कांग्रेस से छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने को लेकर सोशल मीडिया में चल रही खबरों पर भुक्कल ने कहा कि मामले को किरण को खुद सामने आकर साफ करना चाहिए। इनका जवाब तो किरण चौधरी जी स्वयं दे पाएंगी कि राज्यसभा के चुनाव में वोट पर भी एक बार प्रश्न चिन्ह लगा था और अब इस तरह की चर्चा आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी की वो नेता हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो आप आकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का काम करें। हम झज्जर जिले के अगर संगठन की बात करें तो अभी डिले होता जा रहा है काफी लंबा। फरीदाबाद जिले में लगातार प्रदूषण स्तर फैलने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर यातायात पुलिस भी सक्रिय नजर आ रही है और लगातार चालान अभियान चलाया हुआ है। जो वाहन प्रदूषण फैलाते हैं उन वाहनों को रोककर चालान किया जा रहा है। वाहनों को सिर्फ उसलिए रोका जा रहा है जो ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उनका पॉल्यूशन चेक किया जा रहा है और जो 10 साल से पुराने व्हीकल है उनको बंद किया जा रहा है। महेंद्रगढ़ के नामौल के हुडा सेक्टर में खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हुडा सेक्टर उतारने से पहले से हेलीकॉप्टर को यहां लहरौदा उतारने की कोशिश की गई, लेकिन लैंडिंग नहीं हो पाई। जिसके बाद यहां नसीबपुर के एक मार्बल हाउस के पास उतारने की कोशिश की गई, वहां भी लैंडिंग नहीं हो पाई। जबकि तीसरी बार पायलट की सूझबूझ दिखाते हुए हुडा सेक्टर में जान जोखिम में डालते हुए हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई। अंबाला एंटी नार्कोटिक्स सेल में तैनात एएसआई निरंजन सिंह को जीआरपी की सीआईए ने 250 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा है। इसी के साथ एएसआई को अफीम की सप्लाई देने राजस्थान से पहुंचे शिव नारायण को भी पुलिस ने दबोच लिया। दोनों ही आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सीआईए पुलिस से बचने के लिए आरोपी एएसआई ने गाड़ी दौड़ा ली और जीआरपी मुलाजिमों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास भी किया। फिलहाल दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जीआरपी पुलिस पूछताछ शुरू कर चुकी है। बता दें कि जीआरपी की सीआईए शाखा को गुप्त सूचना मिली थी कि शिवनारायण अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर नशीला पदार्थ सप्लाई करने आ रहा है। इसी सूचना के आधार पर एक टीम को स्टेशन परिसर में तैनात किया गया और जैसे ही नशा तस्कर स्टेशन के एंट्री गेट पर पहुंचे तो टीम ने उसे पकड़ लिया। सिंह एसआई को
सीआई स्टाफ में मुखबिर खास ने मुलाकात होकर सूचना दी कि राजस्थान से एक लड़का फीम लेकर के आ रहा है, जिसने अंबाला स्टेशन के बाहर क्रेटा गाड़ी में बैठे व्यक्ति को देनी है। जो परमजीत सिंह एसआई ने अपनी टीम गठित करके स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ी को घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश की, जिसने मुलाजिमों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। जो घेराबंदी करके दोनों मुलाजिमों को सही काबू की, दोनों आदमियों को गाड़ी में बैठे टीम से काबू कर लिया। अम्बाला में अग्निवीर महिला भर्ती 2022 रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़ से महिलाएं अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि इस रैली भर्ती में अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी। इससे पहले पुलिस और सेना ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। बता दें कि सेना में अग्निवीरों की भर्ती रैली 7 से 9 नवंबर तक हो रही है, जिसमें आज केवल महिलाओं का फिजिकल टेस्ट किया गया। वहीं इस भर्ती रैली में पहुंचने वाली महिलाओं ने बताया कि गांव में किसी तरह से अभ्यास करने का कोई स्टेडियम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस टेस्ट के लिए खेतों में जाकर अपने आप को तैयार किया है। बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रखा है कि लड़कियों को भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लड़कों के बराबर, कि वो भी अपनी पावर दिखा सकती हैं, कि वो भी लड़कों से कम नहीं है। बहुत मतलब खेलों में तो लड़कियां थी, अब आर्मी में भी हो गई हैं। बहुत ज्यादा खुशी है मेरे को। मेरे फैमिली में कोई नहीं, मतलब डिफेंस में कोई नहीं है, लेकिन मेरा सपना है कि मैं डिफेंस में जाऊं, क्योंकि पापा का एम था कि वो डिफेंस में जाए। फिर भाई भी वो सपना पूरा नहीं कर पाए, तो अब मेरा सपना है। मैंने लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है, एफकेट और सीडीएस बोथ में ट्राई भी किया है, लेकिन वहां पे नहीं हो पाया। तो अब सरकार, मोदी सरकार ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को अग्निवीर की, तो अब मैं इसके थ्रू अपनी फैमिली का सपना पूरा करना चाहती हूँ। और लड़कियों के लिए काफी अच्छा मौका है। लड़कियां 12th के बाद अभी एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन कर सकती हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था, उन्हें ग्रेजुएशन के बाद ही मौका मिलता था। मेरा भी सपना एयरफोर्स ज्वाइन करने का ही है, बट मुझे मौका नहीं मिला +2 के बाद ज्वाइन करने का। मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है एंड नाउ आई हैव क्लियर्ड माय एफकेट एग्जाम। और उनकी ट्रेनिंग 2020 में होने के बाद 2021 में वो अपनी अपनी यूनिटों में जाके डिप्लॉयड हो गई। अभी तक जो महिलाएं हैं एज ए सैनिक, वो हमारी मिलिट्री पुलिस कोर में हैं। और ये जब कार्रवाई हुई, ये शुरुआत थी इंडियन आर्मी में एक नारी शक्ति की, और ये भी साबित किया गया, जैसे हरियाणा में कहते हैं कि ये हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। आज ये महिला सैनिक देश के हर इलाके में ड्यूटी कर रही हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो या लेह लद्दाख हो, नॉर्थ ईस्ट और हाई एल्टीट्यूड एरिया। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि जो 100 महिला सैनिक हैं, उसमें से 16 यूएन मिशन में नौकरी कर चुकी हैं या कर रही हैं। नूंह जिले में ईवीएम लूटने के आरोप में नवनिर्वाचित रासदा सरपंच को जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस कप्तान ने मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है और उन्होंने साफ कहा कि किसी भी झगड़ा करने वाले शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, उस संबंध में हमारे पास बहुत सारी वीडियो क्लिप्स आई थी, जिसके अंदर वो ईवीएम लूटते हुए एक पार्टी के लोग, पार्टी विशेष के लोग दिखाई दे रहे थे, जिनकी पहचान की गई। और उसके संबंध में गहन जांच पड़ताल करने के बाद जो है सरपंच जो जीती हैं साजिदा, उनकी गिरफ्तारी की गई है उस मामले में, और अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी अभी बताया है वो की जाएगी।